नमस्कार किसान साथियों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये मैंने नर्सरी किस चीज़ की लगा रखी है और ये मैंने नर्सरी कब लगाई थी ये भी आपको पता होगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये नर्सरी किस चीज़ की है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, ये नर्सरी मैंने 16 नवंबर को लगाई थी और एक पैकेट में कितने बीज निकले थे वो भी मैंने आपको बताया था। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसमें कितनी % जर्मिनेशन हुआ है और कितने दिन बाद, जो कि अब जैसे सर्दी चल रही है, मतलब कितने दिन के बाद जो बीज है जर्मिनेट हुआ था। तो इस वीडियो में आगे आपको सारी जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। साथियों अभी तक आप मिलती रहे। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये हमने ट्रे है इसको सर्दी से कैसे बचा रखा है। तो आप देख सकते हो जो पीछे हमने ट्रैक्टर की छतरी है इसके नीचे हमने लगा रखा है और इसको सर्दी से बचाने के लिए जो ये पर्दा है, ये चुन्नी अपने देसी देसी चीज़ ले रखी है। जो चुन्नी है जो खराब हो जाती है उसको हमने साइड में लगा रखा है, जिससे जो धूप डायरेक्ट ना आए और जो सर्दी है वो डायरेक्ट पड़े नहीं। अगर बर्फ़ पड़ रही है तो बर्फ़ भी इसमें जिस डायरेक्ट ना पड़े है। जो चुन्नी है ये सर्दी से बचाव करती है, प्लस में इसमें सूर्य जो किरण है वो अंदर तक चली जाती है, छन के जाती है। जैसे अपना नेट हाउस वाला पर्दा होता है उसी हिसाब से ये काम करती है ये वाली चुन्नी। आप देख सकते हो बिल्कुल बारीक है, इसमें आर पार देख भी सकते हैं और धूप भी इसमें आर पार चली जाती है। इनसे जो अपनी नर्सरी है उनको बचा रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है मिर्ची। 16 नवंबर मैंने इसकी सीड सोविंग की थी। आप देख सकते हो बढ़िया जर्मिनेट हुआ है। अब मिर्ची देखते दो पत्ती की हो गई है, एकदम बढ़िया है, स्वस्थ है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इसमें सर्दी लग गई खत्म हो गई, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और आप देख भी सकते हो, पीछे नहीं देख सकते हो आप, बढ़िया जर्मिनेट हो रहा है। तो साथियों इसका जर्मिनेशन मैं बता देता हूँ। इसका जर्मिनेशन मेरे हिसाब से देखो, इसमें कोई कोई ही खाने कम है। ये लगभग एक ट्रे में 98 खाने हैं और मैंने ये 15 ट्रे लगा रखी है। तो इसमें से ये लगा लो 10 से 15 जो खाने हैं वही खाली है, नहीं तो कंप्लीट जो खाने में जर्मिनेशन हुआ है, मैंने एक खाने में एक बीज लगाया था, कंप्लीट खाने में एक एक बीज जर्मिनेट हुआ है। मतलब कि 10-15 खाली है। मेरे हिसाब से 98 से 99% जर्मिनेशन है। मतलब 100% लगा लो आप। कोई 10-15 बीज 20 बीज अगर नहीं जर्मिनेट होते तो कोई समस्या नहीं है। और जो वेराइटी लगाई थी वो लगाई थी HP 7715। जो HP 7715 जो वेराइटी है उस पैकेट के पीछे 60% जर्मिनेशन रेट लिखा था। मतलब कि 60% जो बीज है वो जर्मिनेट होंगे और बाकी जो 40% बीज है जर्मिनेट नहीं होंगे। तो उसमें 1500 प्लस बीज आए थे, मतलब 1533 के आसपास बीज आए थे, जब मैंने उस पिछली वीडियो में बता भी रखा है। और एक एक बीज लगाया था मैंने, एक खाने में एक बीज लगाया था। तो जिससे जो जर्मिनेट है, जो उसमें 60% दिखा रखा था, लेकिन यहाँ पे 98 से 99% जर्मिनेट हुए। 10-15 बीज ही जो कि जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये 100% जर्मिनेशन है। जो ये मिर्ची है ये बिल्कुल तीखी मिर्ची है, पत्ते से ज़्यादा इसमें मिर्च आती है। अब इसको जनवरी में, जैसे लास्ट जनवरी में, मतलब कि 15 तारीख के बाद जैसे बर्फ़ पड़नी बंद हो जाएगी, उस टाइम हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे मेन फील्ड में। इतने हम इसको यहाँ पर रखेंगे और अब इसमें अपने जो कि नीचे से जड़ बढ़वार के लिए, फंगीसाइड के लिए हम इसमें दवाई डालेंगे। और मैं आगे वीडियो में दिखा भी दूंगा हम क्या डाल रहे हैं, जिससे जो फंगस की समस्या ना हो। क्योंकि नमी चल रही है, मौसम ठंडा है, उस वजह से जो मौसम में नमी है उस वजह से फंगस की समस्या आ सकती है। तो उस वजह से हम इसमें फंगीसाइड डालेंगे, प्लस में नीचे से जड़ बढ़वार के लिए कुछ डालेंगे। तो मैं आपको आगे वीडियो में बता भी दूंगा। तो साथियों ये देख सकते हो अभी दो पत्ती का होगा, बिल्कुल जो पौधा है बिल्कुल स्वस्थ है। और ये जर्मिनेट कितने दिन में हुए हैं? तो साथियों ये जर्मिनेट 12 दिन के बाद, मतलब कि बीज की जब बुआई की थी 16 तारीख को, उसके 12 दिन के बाद, मतलब कि 27-28 तारीख को जो इसका बीज है जर्मिनेट होने लग गए थे। मतलब कि 12 दिन के बाद सर्दी में इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया था। ये लगभग 20 दिन तक जर्मिनेट हुए हैं। अब भी कोई कोई जो खाने हैं वो खाली है जिसमें से बीज निकल रहा है। तो साथियों अब जो मिर्ची लगाते हैं सर्दी में तो उसका जर्मिनेशन थोड़ा लेट देखने को मिलता है। अगर अपन गर्मी में लगाते तो इसका जर्मिनेशन लगभग 8 से 10 दिन में हो जाता आराम से, लेकिन अब इसमें समय लगा है क्योंकि सर्दी की वजह से। और इसमें अब पानी की बात करते हैं तो पानी हम कितने दिन में देते हैं? तो पानी जैसे थोड़ी सूखी हमको लगता है कि उस ऊपर से सूख गई है, 2 दिन में 3 दिन में, जब भी जैसे धूप आती है, यहाँ पे धूप ज़्यादा आती है, पीछे कम आती है, तो वहाँ पे कम सूखता है और आगे ज़्यादा सूखता है। जो हम पानी है वो 2 से 3 दिन दे देते हैं, लेकिन देते हैं ताज़ा पानी। वो भी किस टाइम? सुबह के टाइम, ताकि शाम तक इसमें जो कि धूप आती है उससे थोड़ा ये गर्म रहे। अगर हम शाम को देंगे तो ठंड पड़ेगी, तो जिससे जो पानी है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, जिससे जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इस वजह से हम पानी इसको सुबह देते हैं। और साथियों आप भी अगर मिर्ची की जो पौध है उनको तैयार करना चाहते हो, मिर्ची की नर्सरी तैयार करना चाहते हो, तो आप ये सीड ट्रे ला सकते हो और ऊपर से कोकोपीट ला सकते हो। और जो अपना गोबर का खाद है वो घर पे रहता है, वो गला हुआ रहता है, या फिर वर्मी कंपोस्ट कहीं तो उपलब्ध हो जाता है तो अच्छी बात है। नहीं तो जो गोबर का खाद है बिल्कुल गला हुआ, कोकोपीट और गोबर खाद को अच्छे से मिला के सीड ट्रे में भर के इसमें एक एक बीज की बुआई करके उसको ऊपर से पानी डाल कर इसको धर दो आप।
लेकिन इसको सर्दी से बचाना है। अगर बाहर रखेंगे तो जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकती है, शायद जर्मिनेशन ना भी हो, क्योंकि अब फिलहाल टाइम में सर्दी पड़ रही है। अगर आप भी अगर मिर्च की पौध तैयार करना चाहते हो, मिर्च की नर्सरी लगाना चाहते हो, तो आपको ऐसे इसको कवर करना पड़ेगा। अगर ये हमने तो ये छतरी लगा रहा है ट्रैक्टर की, तो आप ऊपर से जो ये चुन्नी है ये भी लगा सकते हो, जिससे जो बर्फ है, जो सर्दी हो, डायरेक्ट ना पड़े, तो उसमें जर्मिनेशन आराम से हो जाएगा। अगर ठंड में रखते हो तो जो जर्मिनेशन है उसमें समस्या आ सकती है। तो साथियों, आप देख भी सकते हो जो जर्मिनेशन है, मैं आपको पास से वीडियो दिखा दूंगा, मैं इसमें लगा भी दूंगा। जो जर्मिनेशन है लगभग 98-99% मेरे हिसाब से 100% हुआ है। और इस मिर्च को, जो कि तीखी मिर्च है, बिल्कुल छोटी वाली मिर्च है, बारीक मिर्च है, जो हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं ततैया मिर्च, जो ज़्यादा तीखी होती है, जिसको खा नहीं सकते, जिसको सिर्फ सब्जियों में पीस कर ही डाल सकते हैं, तो वो वाली मिर्च है, इसको ततैया मिर्च बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो मैंने ये लगा रखी है, क्योंकि इसके जो मंडी रेट है वो हाई रहते हैं। जैसे और नॉर्मल मिर्च का अगर 20-25 चल रहे हैं, तो इसके 35-40 चलते हैं। अब जैसे ही फरवरी मार्च स्टार्ट होगी, तो उस टाइम उसके रेट है 60 से 70 रुपये किलो जाएंगे। और बरसात के टाइम तक ये लंबी चलेगी, बरसात के टाइम भी इसके कम से कम 50-60 रुपये किलो मिर्च के रेट है वो मिलेंगे। और साथियों, आप अगर मिर्च लगाना चाहते हो तो आप खुद पौध तैयार करो, आप और कहीं से लेके मत आओ। क्योंकि अगर और आप कहीं से लेके आते हो, आप बोलोगे मेरे को तीखी मिर्च वाली चाहिए, जो छोटी वाली चाहिए, लेकिन आपको वैरायटी और कोई चिपका देंगे कि भाई आप ये ले जाओ, ये बढ़िया है, तो उसमें आपके साथ धोखा हो सकता है। शायद उसमें मिर्च ना भी आए, क्योंकि उसने क्या पता कैसी वैरायटी लगा रखी है, किस प्रकार वैरायटी लगा, क्या तो हल्की वैरायटी लगा रखी हो, क्या तो जो सबसे लो क्वालिटी है, जिसमें शायद मिर्ची नहीं आती हो, ऐसी वैरायटी लगा रखी हो। तो आप खुद लेके आओ, खुद अपने जो बीज है उसको जर्मिनेट करो, खुद जो अपनी नर्सरी है उसको तैयार करो, जिससे आपको 100% ये होगा कि कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैंने खुद नर्सरी तैयार की है, तो बीज अच्छा ही होगा। साथियों, अगर आप मिर्च की नर्सरी तैयार करते हो, या फिर कोई सी फसल की जो नर्सरी है उसको तैयार करते हो, तो आप इनको पौध को बेच भी सकते हो। आप 1 रुपए के हिसाब से या फिर 2 रुपए के हिसाब से बेच सकते हो। मेरे हिसाब से अगर 1 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नुकसान ही मिलेगा। क्योंकि जो मैंने लगाई है, ट्रे लेकर आया हूँ, तो इसमें 1500 लगभग पौध है, तो उसमें लगभग 1000 रुपये खर्चा आया है। जो मेरी मेहनत है, जिसमें मैं पर डे दूसरे तीसरे दिन इसमें पानी देता हूँ, और भी जो मेहनत है वो तो अलग ही हो गई। अगर आप 1 रुपए के हिसाब से बेचोगे, मेरे हिसाब से 500 रुपये उसमें कुछ भी नहीं बचेंगे, कोई जो पौध है वो खराब भी हो जाएगी। और साथियों, उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है कि इसको जो अपने पक्षी है उनसे बचाना है। जैसे ही जो गोब है मिर्च की फूट के आएगी, तो उसको जो मोर है वो खा जाएंगे, तो उस वजह से हम इसको प्रॉपर दिन में भी इसको ढक के रखते हैं, साइड से भी कवर करते हैं और इस साइड से भी कवर करते हैं और यहाँ से भी कवर करके रखते हैं, जिससे जो मोर है, जो हमारी पौध है, उनको खाए नहीं। मैंने पिछली बार लगाई थी मिर्च, थोड़ी लगाई थी, उस टाइम मैंने इसके नीचे लगा रखी थी, वैसे ओपन लगा रखी थी, मतलब किसी में वैसे बाल्टी वगैरह काट कर वैसे लगा रखी थी। तो उसमें जो मोर है जैसे आता था उसको खा जाता था, मैं देखता था यार उसमें क्या हो गया, लेकिन जो मोर है वो जो मिर्च की गोब को बिल्कुल खा जाता है, जिससे जो मिर्च है वो खत्म हो जाती है। साथियों, अगर आप मिर्च के अंदर से लगाते हो, तो आप 2 रुपए पौध के हिसाब से आप मिर्च को बेच सकते हो, लेकिन लगाओ बढ़िया वैरायटी, जो किसान को आपके ऊपर ट्रस्ट हो। अगर जब देखो, मेन यही है कि किसान इतनी मेहनत से खेती करता है, अगर अपन गलत वैरायटी का चयन करते हैं या गलत वैरायटी किसी को लगवा देते हैं और जो किसान को नुकसान हो जाता है, तो आपको वो अंदर से बद्दुआ ही देगा, कभी दुआ नहीं देगा। अगर आप अच्छी वैरायटी लगाते हो तो आपको अंदर से दुआ ही देगा, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। तो आप थोड़े रुपए के चक्कर में किसी किसान के साथ धोखा मत करो, अच्छी वैरायटी अगर बेचते हो तो अच्छी वैरायटी दो, जिससे किसान भी खुश हो और आप भी खुश हो। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सटीक जानकारी मिलते रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।